खुश आमदीद। आज हम शुभम कुमार सिंह की एक बहुत ही दिलचस्प किताब आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसके जो बुनियादी ख्यालात हैं ना, उन पर ज़रा गहराई से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के 2 खुलासे हैं जो इसके ख़ास पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि भाई कैसे हमारी सोचें अक्सर हमें पता भी नहीं चलता हमारी जिंदगी की हकीकत बना रही होती हैं। और इस किताब के जो मज़े की बात है वो ये कि ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये बताती है कि सोच बदलने से मतलब अमली तौर पर जिंदगी, रिश्ते, खुशी कैसे बदल सकती है। हाँ, ये अमली पहलू अहम है। तो ठीक है, आइए इसमें ज़रा उतरते हैं। किताब का जो आप कहें शुरू का नुक्ता है वो है सोच और यकीन की ताकत, मतलब कमाल की ताकत है। यहाँ से बात आप देखें काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। मसला सिर्फ ये नहीं कि मनफी सोचें आती हैं, मसला है इनका बार बार आना बगैर किसी रोक टोक के। हाँ, वो पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल। किताब जोर देती है कि पहला कदम तो इन पैटर्न्स को पहचानना है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे। सही कहा, आगाही पहला कदम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ये मानता है कि भाई मैं इस लायक नहीं हूं, तो ये सिर्फ एक सोच नहीं रहती, ये एक पिंजरा बन जाती है जो आपके अमल को, आपके मौके को महदूद कर देती है। बिल्कुल, खुद ही रुकावट बन जाती है। हाँ, तो इसको एक ज्यादा ताकतवर सोच से बदलना, जैसे मैं सीख सकती हूँ और बेहतर बन सकती हूँ, इससे खुद एतमादी आती है और मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत भी। बिल्कुल। और यहीं पर आप देखें, ज़हन साजी यानी माइंडफुलनेस का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि ये उन सोचों को पहचानने में मदद देती है, खास तौर पर वो जो हमें परेशान करती हैं। ज़हन साजी का मतलब ये नहीं कि सोचों को रोक दें, नहीं, बल्कि उन्हें बगैर किसी फौरी रद्द अमल या फैसले के एक फासले से देखना सीखना है। अच्छा, जैसे आप दरिया किनारे बैठे हों और पानी को बहता देख रहे हों, लहरों में बह नहीं रहे। अच्छा, समझ में आया। किताब का एक बुनियादी नुक्ता ये भी है कि असल खुशी जो है ना, वो माजी के पछतावों या मुस्तकबिल की फिक्रों में नहीं है, वो है मौजूदा लम्हे को पूरी तरह जीने और कबूल करने में। ठीक। इसकी एक अहम टेक्निक बस यही है कि अपने ख्यालात को गैर जानिबदारी से देखें, मुशाहिदा करें। उससे गहरी बात समझ आती है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उनके बारे में मुसलसल परेशान होने के बजाय उन्हें कबूल करने से ज़हनी सुकून मिलता है। सही, क्योंकि हम अपनी तवानाई फजूल में ज़ाया नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, हम तवानाई वहाँ लगाते हैं जहाँ फ़र्क पड़ सकता है। ये बहुत मायने-खेज़ बात है। अच्छा, तो ज़हन साजी हमें सोचों को समझने में मदद देती है, लेकिन फिर सवाल ये है कि इस समझ को, इस मुस्बत तब्दीली को अपनी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा कैसे बनाएं? हाँ, ये अहम सवाल है। किताब इसका जवाब देती है आदत बनाने में। ये ख्याल बड़ा ज़बरदस्त है कि बड़ी कामयाबियां अक्सर कोई रातों रात के फैसलों से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोज़मर्रा की छोटी, मुसलसल मुस्बत आदतों से बनती हैं। जी, कंसिस्टेंसी यानी तसलसल। बिल्कुल, और यहीं पर वो स्टोइक फिलॉसफी का भी जिक्र आता है। हाँ, स्टोइसिज्म। उसका बुनियादी असूल बहुत सादा है लेकिन गहरा है कि भी अपनी तवज्जो और तवानाई सिर्फ उन चीज़ों पर लगाएं जो आपके इख्तियार में हैं। ठीक, जैसे आपके ख्यालात, आपके रद्द-ए-अमल, आपके काम। जो चीज़ें इख्तियार से बाहर हैं, जैसे दूसरों का रवैया या बाहर के हालात, उन पर परेशान होना बस तवानाई ज़ाया करना है। सही। ये सोच सुकून भी लाती है और हकीकत पसंदी भी। हाँ, कि कोशिश कहाँ करनी है। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर हम इस नुक्ते को थोड़ा और गहराई में देखें ना, तो ये जो आदत हैं और सोख तवज्जो है, इसका मरकज़ दरअसल गहरी खुद शनासी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब अपनी ज़ात को समझना। जी, किताबा में कहती है कि हम अपने बुनियादी अकायद और इक़दार का जायज़ा लें। वो क्या उसूल हैं जो हमारे लिए वाकई अहम है, और फिर ये देखें कि ये उसूल हमारे रोज़मर्रा के फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। ठीक। एक और अहम बात, दूसरों से अपना मुवाजना करने से बचना। ये ज़हनी सुकून के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो बहुत आम मसला है। बिल्कुल। किताब कुछ खास सोचने के अंदाज भी बताती है जिनसे आगाह रहना चाहिए। एक है प्रीचर मोड। अच्छा, वो क्या है? जहां हम समझते हैं कि बस हम ही सही हैं और दूसरों को कायल करने में लगे रहते हैं। दूसरा है प्रोसिक्यूटर मोड,
जहां हम बस दूसरों के दलाइल में कीड़े निकालते हैं। ठीक। तीसरा, पॉलिटिशियन मोड, जहां हम दूसरों की मंजूरी के लिए अपनी बात बदलते रहते हैं। अच्छा। इन सब के मुकाबले में जो मिसाली अंदाज है वो है साइंटिस्ट का। साइंसदान? वो कैसे? मतलब जो तजस्सुस रखता है, नए सबूतों के लिए खुला जहन रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी राय को सबूत मिलने पर बदलने को तैयार रहता है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। जी, और एक और कलीदी बात यह है कि वक्ती जज्बात के पीछे भागने के बजाय, चाहे वो खुशी हो या गम, अपनी बुनियादी इक़दार की रोशनी में जिंदगी गुजारना ज्यादा पायदार और गहरा सुकून देता है। सही, मतलब जज्बात आते जाते रहते हैं, इक़दार मुस्तकिल रहती हैं। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़, खुलासा क्या निकला? बुनियादी पैगाम तो साफ है, हमारी सोचें हमारी हकीकत बनाती हैं। जी। और हमने चंद बड़े कारामद तरीकों पर बात की जिनसे इस तामीर को बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे ज़हन साजी से अपनी सोचों को समझना, छोटी मगर मुस्तकिल मुस्बत आदतें बनाना, जी, स्टोइक फ़लसफ़े के तहत अपने इख्तियार की चीज़ों पर तवज्जो देना, बिल्कुल, गहरी खुदशनासी, अपनी इक़दार को पहचानना, हाँ, और आखिर में वो साइंसदान वाला खुला ज़हन और तजस्सुस रखना। जी बिल्कुल। ये सब मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। और ये ख्यालात सिर्फ कोई हवाई बातें या फ़लसफ़ा नहीं है। उनकी अहमियत ये है कि ये हमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बामकसद और आप कहें शऊरी तौर पर गुजारने का एक अमली रास्ता दिखाते हैं। सही। ये हमें सिखाते हैं कि हम अपनी ज़हनी कैफियत, अपने ताल्लुकात, अपनी ज़िंदगी की सिमत, इन सब को बेहतर बनाने में खुद एक फ़आल किरदार अदा कर सकते हैं। मतलब हम मजबूर नहीं हैं, हम खुद मुख्तार हैं। बिल्कुल। ये महज हालात के रहमो करम पर रहने के बजाय अपनी अक़दार की बुनियाद पर जीने की तरगीब देते हैं। बहुत खूब। आखिर में एक नुक्ता मैं सामीन के लिए छोड़ना चाहूँगा, गौर करने के लिए। जी ज़रूर। अगर ये सच है कि हमारी सोचें हमारी हकीकत बनाती हैं, तो आज अपनी सोच के किसी एक पुराने गैर मददगार अंदाज को, सिर्फ एक को बदलने का अगर छोटा सा कदम उठाया जाए, तो ये कदम हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को तजुर्बा करने के अंदाज को किस तरह नई शक्ल देना शुरू कर सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।